देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, या इसको कहिए कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री माने क्या होता है? ज्यामिति। कॉन्सेप्ट माने अवधारणा। ठीक है, यानी ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री क्या होती है अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री आया कहाँ से? ठीक है, ज्योमेट्री आया कहाँ से? कुछ अभी तो कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, किसका जन्म होता है? बच्चे का। तो बच्चा जन्म जब लेता है तो जब माँ की गोद में आता है तो अपने आसपास की चीजों को देखता है, देखते हैं। वो अपनी माँ को पहचान लेता है। अपनी माँ को क्या करता है बच्चा? पहचान लेता है। उसको उसका दिमाग, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका मस्तिष्क ये बताने लगता है कि जो माँ उसे दूध पिलाती है, जो माँ उसका सेवा करती है, जो लोग उसकी सेवा करते हैं, उसको वो बच्चा पहचानने लगता है। ठीक है, किसी दूसरे की गोद में जाने पर रोने लगता है। देखते हैं, सभी लोग देखे होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? बच्चा कैसे पहचाना? वो बच्चा देखा, उसके दिमाग में अपने माँ का चित्र, चेहरा। ठीक है, हमारी माँ क्या पहनती है। कभी कभी तो ऐसा दिक्कत हो जाता है, अगर माँ जो साड़ी पहनती है, अगर वो माँ सूट पहनकर ले लेती है तो बच्चा समझता है तो दूसरी माँ हो गई। देखे हैं कभी? अगर माँ थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा बदल दे, अपना जो कपड़ा रोज पहनती है वो कपड़ा बदल दे, तो बच्चा उतना मतलब नहीं चिन्ह पाता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपनी माँ को पहचान पाता है कि नहीं। इतना तो समझ रहे हैं ना, ज्यादा डीप में मत जाइए, नहीं परेशान हो जाएंगे। बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, अपने माँ का चेहरा चित्र देखता होगा ना, तो उसके दिमाग में अपने माँ की आकृति क्या होती है? बन जाती है। ठीक है, और देखिए, पहले जो है प्राचीन काल में जो कला बनाई जाती थी, कला देखे हैं? दीवालों पर, पत्थरों पर इस तरह से कैसा हूँ ऐसे ही चित्र फित्र करके कुल आकृति बनाई जाती थी। देखे हैं? वो उनकी अपनी लिपि रहती थी कि वो कुछ आकृति बना बना कर करते थे। मंदिर कैसे बनाएंगे? जैसे मंदिरों का निर्माण करना है तो जब मान लीजिए किसी पत्थर को, सोचिए इसी पत्थर को काटना है, इसी पत्थर को काट काट के मंदिर बनाते थे। देखे हैं कभी? आप लोग नहीं देखे होंगे ना। हम लोग गए थे वहाँ मुंबई, समुद्र पार करके एक एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा गुफा, दिखाए तो थे चित्र। एलिफेंटा गुफा है, पत्थर को काट कर बनाया गया है। पत्थर को काट, नहीं दिखाए हैं? हाँ दिखाए थे हम। तो पत्थर को पूरा, जैसे इतना बड़ा का, सोचिए कि जितना बड़ा हमारा स्कूल है उतना बड़ा का पूरा पत्थर है। ठीक है, तो उस पत्थर को काट काट के वो लोग क्या किए हैं? मंदिर की तरह बनाए हैं। तो जो बनाने वाले रहे होंगे उनको ये पता चला होगा ना कि मंदिर इस तरह से रहता है, मंदिर इस तरह से रहता है, गोल गुंबज के ऊपर ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से मंदिर रहता है। ये आकृति बनाने के लिए जो कारीगर रहे होंगे उनके दिमाग में इस तरह की आकृति आई होगी, तभी तो बनाए होंगे। तो ये जो ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति का मतलब तरह तरह की आकृति। जैसे ये पेन हमारा है, ये भी किसी न किसी आकृति का है कि नहीं? डस्टर कहाँ गया? ये भी किसी न किसी आकृति का है। ठीक है, ये जो कैप है ये भी किसी न किसी आकृति का होगा। रोटी जो होती है घर पे बनती है वो भी किसी न किसी आकृति की होती है। जो जिस बेलन से बेलते हैं रोटी, वो उसकी भी कोई ना कोई आकृति है। जिस चौकी पर रखते हैं उसकी भी आकृति होती है, नहीं होती है क्या? सबके घर में बक्सा होगा, नहीं होगा? लकड़ी देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, ये सब देखे होंगे ना। ये ब्रेंच है,
तो इस सब की कुछ न कुछ आकृतियां होती हैं। तो आकृतियों का जन्म आज से नहीं है, वो प्राचीन काल से ही है। ठीक है, तो प्राचीन काल से कला और धार्मिक भावना का मतलब मंदिर मस्जिद इन सब का निर्माण जो करने के लिए वो जो कारीगर रहते थे, या जो जिनसे राजा, पहले राजाओं का शासन था, तो राजा लोग किसी न किसी से बनवाते थे, तो वो अपने दिमाग से वो चित्र दिमाग में, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि आप कमल का फूल बनाइए, ठीक है, तो आपके दिमाग में कमल का फूल अगर नहीं सेट होगा, आपके दिमाग में कमल के फूल की आकृति दिखने लगेगी। जैसे हमने कह दिया कमल, तो सबके चेहरे के सामने कमल दिख रहा होगा, एक धुंधला सा, ऐसा नहीं होता है ना। जब कमल का चित्र बनाने जाएंगे तो लगेगा कि मैं कमल कहीं से देख रहा हूँ। कहाँ से देखते हैं? अपने दिमाग से देखते हैं, दिमाग से ही देखते हैं ना। तो जो आकृति और सोच है वो प्रकृति प्रेम, अपने प्रकृति में धार्मिक भावना तो बता दिए कि मंदिर और मस्जिद में जो कारीगर बनाते। प्रकृति प्रेम का मतलब जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वस्तुएं थी, जैसे पेड़ पौधे लकड़ी जानवर, इन सब की भी तो आकृतियां थी, नहीं था? जैसे जानवर की बात करेंगे तो जानवर का कान, कोई जानवर गोल इस तरह से आकृति में होगा, जानवर का कोई भाग इस तरह से होगा, कोई भाग ऐसे होगा, कोई भाग ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, इसी तरह की आकृति होगी ना, कोई ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी भी जानवर, जैसे हिरन को ले लिए, तो उसके कान की आकृति ऐसे होगी, पैर की आकृति ऐसे होगी, लंबे में होगी ना। तो जो चारों तरफ प्रकृति और जो धार्मिक भावनाएं थी, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं ज्यामिति जुड़ा था उन सब में ज्यामिति का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए, वो धीरे धीरे वो जो ज्यामिति थी, लोगों को जब वो अपना ज्यामिति का प्रयोग करने लगे, जैसे जो पहले जब क्या था, लोगों को लिखने का ज्ञान तो था नहीं, जब वो लिखने लगे तो इसी ज्यामिति का प्रयोग करते थे। जब लिखने लगे का मतलब समझ रहे हैं? जैसे उन्होंने अपनी भाषा बना लिया, कोई ना कोई भाषा बना लिया। जैसे हम कह दें, मान लीजिए हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, अगर हम कह दें कि इस तरह की आकृति जो है, ठीक है, इस तरह की आकृति गाय के लिए है, इस तरह गोल सा आकृति कर देंगे, इसमें बिंदी लगा देंगे, ये भैंस का है, ठीक है, हिरन के लिए ऐसे है। तो अगर हम पूछेंगे कि ये क्या है, मान लीजिए पहले बता दिए सबको, तो ये क्या है, तो ये क्या कहेंगे? गाय। ये क्या है? भैंस। ये क्या है? हिरन। तो वो जो कहना चाहते थे, पहले के लोग जो कहना चाहते थे, जैसे मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, तो जो बोलते थे वो समझाने के लिए वो किसी न किसी चित्रों का सहारा लेते थे। ठीक है, चित्रों का मतलब कभी ऐसे बना दिए, कभी ऐसे देखते होंगे पत्थरों पर जो खुदाई होती है, तो कभी कभी टीवी वीवी में देखते होंगे, इस तरह से लिखा हुआ मिलता होगा, उसकी कीमत बहुत ज्यादा रहती है, बहुत पैसे में बिकता है वो सब चीजें। ठीक है, तो पहले किसी न किसी रूप में ज्यामिति का प्रयोग होता था। तो ज्यामिति गणित से जुड़ा है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जो यूनानी थे, ठीक है, यूनानी थे, वो बताए कि जो ज्योमेट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योमेट्री शब्द यानी ज्यामिति शब्द किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से। देखिए, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो और एक शब्द है मिट्रोन। ज्यामिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है मिट्रोन। ये किसने बताया? यूनानियों ने। ठीक है, हाँ। तो जो ज्यामिति है वो यूनानी भाषा के जियोमेट्रोन शब्द से बना है। जो ज्योमेट्री है वो किस भाषा से बना है? यूनानी भाषा से।
यूनानी भाषा का कौन सा शब्द है जिससे ज्योमेट्री बना है? तो जियोमेट्रॉन से। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जो है यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है, तो क्या कहेंगे? जियोमेट्री, जियोमेट्रॉन। उसमें जियो का मतलब क्या है? कोई कहेगा मोबाइल फोन, जियो का मतलब मोबाइल ना, सिम। सिम नहीं, वो जियो होता है JIO, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जियो का मतलब है भूमि और मिट्रोन का मतलब होता है मापना। यानी ज्यामिति का जो प्रयोग था वो भूमि के मापने के लिए किया जा रहा था, ठीक है, भूमि के मापने के लिए। ये किसने बताया? यूनानियों ने, ठीक है। और देखिए जैन ग्रंथ वाले क्या बताएं? जैन ग्रंथ वालों का कहना था कि ज्यामिति गणित का कमल है, अब बाकी सब तुच्छ है, से सब तुच्छ है। जैन ग्रंथ वाले, जैन ग्रंथ में ज्यामिति के बारे में क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ में ज्यामिति के बारे में क्या कहा गया है कि ज्यामिति गणित का कमल है और शेष सब तुच्छ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्यामिति गणित का कमल है और शेष सब तुच्छ है, ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है, वैदिक ग्रंथ, या किस ग्रंथ में लिखा गया? तो क्या कहेंगे? जैन ग्रंथ में, ठीक है। और ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? जियोमेट्रॉन से। इसमें जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, और मिट्रोन का मतलब होता है माप। तो देखिए ये हमने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो प्रिय लगने वाली वस्तु है उसका अनुभव वो अपने मानसिक पटल पर आ जाता है। तो बच्चे को सबसे प्रिय कौन लगता है? उसकी माँ लगती है, नहीं लगता है? उसकी माँ के पास से हटा दीजिए तुरंत रोने लगता है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय किसके पास बिताता है? छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास। तो उसको सबसे प्रिय कौन लगेगी? अपनी माँ लगेगी। तो उसका माँ का चित्र जो है उसके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। अब देखिए प्राचीन काल में तो ये हो गया कला बनाने में, अभी हमने बताया ना, कुल मंदिर मस्जिद का उदाहरण दिए कला बनाने में, वास्तुकला बनाने में, शिल्प कला, आर्किटेक्चर, और भूमि का नापन मापने में, भूमियों को जो नापने में, जैसे भूमि को नापने के लिए भी कि कितना लंबा भूमि है, चाहे जिस जैसे भी नापे, नापने के लिए वो ये ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। आज के डेट में क्या है? आज हम ज्यामिति का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, तो आज कला में भी कर रहे हैं। कला बनाते हैं कि नहीं? कला में चित्र, चूहा बनाना हुआ तो बंदर बनाना हुआ तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखिए सब गोल और रेखाओं से बने हैं, है ना? ऐसे कर दिए, लटकता हुआ बंदर बन गया। ये गोल सा, ये भी गोल सा, ये बंदर बन गया। तो चित्रों में, आज के कला में तो ज्यामिति का प्रयोग है नहीं, पता है क्या? आज कैसे है, जो हम रूलर लेते हैं, रूलर मतलब जो इस ये अपना जिसे हम लोग ये कहते हैं इस लंगड़ा प्रकाल कहते हैं ना, लंगड़ा प्रकाल से गोल रेखा खींचना हुआ तो पहले जब नहीं पता था तो कोई बर्तन से खींचते रहे होंगे ना, लेकिन आज लंगड़ा प्रकाल आ गया है, पेंसिल आ गई है, स्केल आ गया है, इंची आ गया है, नहीं है? तो इन सब के प्रयोग से हम क्या करते हैं? कला बनाते हैं। कला बनाने के लिए विभिन्न तरह की आकृतियां बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं कि नहीं? तो ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ ज्यामिति का प्रयोग होता है? इंजीनियरिंग में, कपड़ों की डिजाइन में, डिजाइन जो बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, अपने चारों तरफ जितनी वस्तुएं देख रहे हैं वो सब कहीं ना किसी रूप में ज्यामिति की देन है, या ज्यामिति वाली वस्तुएं। जैसे बॉक्स, बॉक्स में कोई डब्बा देखते हैं चौकोर, तो वो भी क्या है? ज्यामिति है, ठीक है। वो जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जो आकृतियां होती हैं, वृत्त, ठीक है, तो उसी में से किसी न किसी आकृति का रूप है। बक्सा, मेज, पुस्तक, टिफिन का डब्बा,
गेंद, रूलर, पेंसिल, सिक्का, रुपया, सीढ़ी। ठीक है, या तो वो सीधी है ये सब, या तो सीधी रेखा से मिलकर बनी है, या तो गोल रेखाओं से मिलकर बनी है। ये जितनी भी आकृति बताए हम, वो या तो सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, या तो गोल रेखाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये तो थोड़ा सा थियरी था। ठीक है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बन पाएंगे। एक आध प्रश्न बन सकते हैं कि ये बताइए कि ज्यामिति गणित का कमल है, शेष सब तुच्छ है, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? किस ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी भाषा। और वो कौन सा शब्द है जिससे ज्यामिति की उत्पत्ति हुई है? जियोमेट्रोन। जियोमेट्रोन में जियो का मतलब क्या है? भूमि। अब मेट्रोन का मतलब क्या है? मापना। आज के युग में हम ज्यामिति का प्रयोग कहाँ कहाँ देखते हैं? किन किन क्षेत्रों में देखते हैं? कला में, वेरी गुड। वस्तुओं का चित्र बनाने में कला हो गया, और शिल्प कला में, और वस्तुओं का कपड़ों का डिजाइन बनाने में, इन सब में देखते हैं। चलिए देखिए, हम अपने चारों तरफ जो आकृतियां देखते हैं, उनमें आकृतियों में किस किस तरह की आकृति देखते हैं। कुछ आकृतियां होती हैं जिनकी आकृतियां फिक्स होती हैं, जिन्हें हमें पढ़ाया जाता है, वो हम पढ़ते हैं, उनका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो किस तरह की आकृति का क्या नाम होता है, कुछ आकृतियों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि वास्तव में हमें पढ़ना है वक्रतल और फलक के बारे में, कि फलक क्या होता है, वक्रतल क्या होता है, यही डिटेल में हमें देखना है। ठीक है, वक्रतल क्या होता है, फलक क्या है, शीर्ष क्या होता है, ये सब चीज। ठीक है, तो पहले देखिए आकृतियों को देखिए हम। ये जो घनाभ है, ये घनाभ बनता कैसे है? ये इसको तो बना लेंगे, इसको एक सीधी लाइन ऐसे करेंगे। बेलन को बनाना तो आसान है, ऐसे किए, ऐसे किए। बेलन और शंकु बनाना आसान है। शंकु बनाने के लिए ऐसे किए, फिर ऐसे और ऐसे कर देंगे, वो तो शंकु बन जाएगा। त्रिभुज भी बनाना आसान है। तो थोड़ा सा हम लोग घनाभ बनाना के लिए देख ले। घनाभ बनाने के लिए क्या होता है, ये ऐसे आयताकार एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह से खींच दीजिए। इसके आधे में से यहां से लेके यहाँ एक और आयताकार बना दीजिए, 2 बॉक्स बना दिए। समझ में आया कैसे बनाए? ये यहाँ से लिए, यहाँ से लेकर आधा बॉक्स बना दिए, फिर इसको मिला दीजिए। इसको क्या करिए, मिला दीजिए। यही हमारा घनाभ तैयार हो गया। तो घनाभ में कितने पृष्ठ हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठ देखने के लिए घनाभ का सबसे बढ़िया उदाहरण ये क्या है, डस्टर। तो इस डस्टर में कितने पृष्ठ हैं? पृष्ठ कैसे पता चलेगा? पृष्ठ माने ये जो चौड़ा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ। तो देखिए, एक नीचे है, ये वाला भाग चौड़ा सा है, ठीक उसी के विपरीत एक इधर वाला भाग है। 2 भाग हो गए, जो मैंने पकड़ा है 2 भाग ये हो गए, एक भाग इधर, एक भाग इधर। कितने भाग हो गए? 4 भाग, मतलब 4 पृष्ठ हो गए। 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 2 पृष्ठ ये हो गए, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, और एक ऊपर वाला पृष्ठ 5 पृष्ठ, और एक नीचे वाला पृष्ठ 6 पृष्ठ। दिखाई दिया? तो ये डस्टर में जितना चौड़ा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, जो आयताकार या वर्गाकार जो भी भाग दिखाई दे रहा है, वही क्या होता है, पृष्ठ। ठीक बात समझ में आ रही है? तो इसमें टोटल कितने पृष्ठ है? 1 पृष्ठ ये हो गया, देखिए 1 पृष्ठ, और ठीक इसके विपरीत ये वाला भाग ये हो गया, और एक इसके पीछे
दो वक्र पृष्ठ हो गए, एक ऊपर एक नीचे और एक इधर एक इधर। अपने कमरे को भी हम लोग देख सकते हैं, कमरा एक यहाँ नीचे और एक ऊपर छत पे। दो दो पृष्ठ हो गए, एक उधर का दीवार एक इधर का दीवार, 4, और एक इधर का दीवार एक इधर का दीवार। कितने हो गए? 6। तो ये क्या हो गए कि इस जो घनाभ है उसमें कितने पृष्ठ हैं? 6। इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? फलक। क्या कहते हैं? फलक। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं तो क्या कहेंगे? 6। कितने फलक होते हैं? क्या कहेंगे? 6। क्या कहेंगे? 6। ठीक है। अब देखिए हम लोग कोने की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? कोने की। इसमें कितने कोने हैं घनाभ में? कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? 4। देखिए तो ये जो पृष्ठ तो हमने देख लिए कि एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कितने फलक होते हैं? 6। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक जो फलक है उसमें कोने कितने हैं? कितने कोने हैं? नहीं, एक पृष्ठ की बात कर हो रही है। एक पृष्ठ मतलब जैसे इसी दीवार में हम कहें कि कितने कोने हैं? इस दीवार में एक दीवार की बात है। एक फलक मतलब एक पृष्ठ की बात हो रही है। तो एक पृष्ठ में कितने कोने हैं? एक कोने इधर एक कोना उधर, दो कोना, एक कोना इधर एक कोना इधर। ये एक ही दीवार की बात हो रही है। तो इसके जैसे मान लीजिए यही है तो इसके एक ही पृष्ठ की बात हो रही है, एक ही पृष्ठ की बात हो रही है, एक ही फलक की बात हो रही है। तो एक कोना, दो कोना, तीन कोना और 4 कोना। टोटल कितने कोने हैं? 4। एक पृष्ठ में कितने कोने हैं? 4। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो घनाभ है, घनाभ में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। टोटल कितने फलक हैं? 6। प्रत्येक फलक में कितने कोने हैं? तो क्या कहेंगे? 4। ठीक है। अब देखिए गोला की बात है। गोला या सेव, गोला मतलब ये जो गेंद है और ये सेव, तो इसमें सीधी आकृति नहीं है। देखिए ये सब जो था वो सीधी रेखाओं से मिलकर बने थे, ये सीधी है नहीं है। घनाभ जो है सीधी रेखा से मिलकर बना है, लेकिन गोला कैसे मिला? इसे मिला है, ये तो सीधी है, सीधी रेखा है। ये कैसा है? वक्र है, वक्री रेखा है ना, तो ये वक्र है। तो ये जो गोला और सेव है इसमें कोई फलक स्पष्ट नहीं है। कोई फलक दिखाई दे रहा है? फलक के लिए हमको सीधी रेखा चाहिए, और सीधी रेखा न तो गोला में है न तो सेव में है। ठीक है। तो इस गोला और सेव में फलक नहीं होता, पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि ये वक्र रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको इसमें यहाँ क्या होता है? वक्र तल। क्या होता है? वक्र तल, या इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ या वक्र तल या वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ किसमें होगा? वक्र पृष्ठ किसमें होगा? देखिए जैसे ये गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, तो ये सीधा तो है नहीं, सीधा है, ये वक्र है ना, मुड़ा हुआ है ना, तो इसमें क्या होगा? इस फलक है, क्या होगा? इसमें वक्र तल होगा या वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है। ठीक है। तो जो पृष्ठ रहता है, जो फलक रहता है, वो तो हमने देख लिया कि वो सीधी रेखाओं से मिलकर बना है। ये सीधी रेखाओं से मिलकर बना है कि नहीं? इसमें एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये नहीं है क्या? देखिए कोई पृष्ठ देखिए, जैसे इसी दीवार को देखिए, तो इसी दीवार में एक सीधी रेखा इधर, एक सीधी रेखा ऊपर, एक सीधी रेखा इधर, एक सीधी रेखा नीचे। ये जो बना है इसमें देखिए 4 सीधी रेखाएं इधर है? फिर चार रेखाएं ऐसे खींचे, फिर ऐसे रेखा खींचे, ऐसे रेखा खींचे, ऐसे रेखा खींचे, ऐसे। तो इसमें सीधी रेखाएं ही है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे रेखा खींच देते ये सीधी नहीं, ये भी तो सीधी है,
ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ये सीधी रेखा है। वक्र रेखा का मतलब मुड़ा हुआ, ऐसे। वक्र माने मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे गोला की तरह मुड़ा हुआ, ठीक है। ये हो गई सीधी रेखा और ये हो गया अपना वक्र रेखा, ठीक है। तो जो सीधी रेखाओं से मिलकर बना है वो तो होता है फलक, वो तो होता है पृष्ठ। लेकिन जो सीधी रेखा से नहीं बनता है, वक्र से बनता है, उसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है या वक्र तल होता है, ठीक है। तो अब इसमें वक्र तल कहां कहां होगा, देखिए। गोला में वक्र तल है, होगा कि नहीं? गोला में वक्र पृष्ठ होगा, सेव में होगा, ठीक है। ये पत्थर का टुकड़ा भी गोल सा होगा, उसमें भी होगा। अब देखिए ये शंकु का ये गोल वाला एरिया, ये इसमें नहीं होगा क्या? ये भी तो वक्र है, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। लेकिन नीचे का किनारा और ऊपर का किनारा, जैसे ये पेन है ना, ये पेन का देखिए, नहीं पेन, ठीक है। तो ये पेन का नीचे का भाग मुड़ा हुआ है कि नहीं? ऊपर का भाग मुड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला सीधा है। तो ये जो गोला है, सॉरी बेलन है, बेलन का नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा, ये दोनों में क्या होंगे, वक्र पृष्ठ होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? शंकु का ये वाला जो एरिया होगा, ये क्या है, मुड़ा हुआ है। तो शंकु में क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। त्रिभुज में नहीं है, त्रिभुज तो वो टू डायमेंशनल है, उसको छोड़िए। तो ये बताइए हमें कि हमको ये जानना है कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और फलक क्या होता है, इसमें अंतर कुछ समझ में आया? जिसमें सीधी रेखा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें क्या होता है, हाँ फलक होता है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई शीर्ष जरूर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहें, एक गोला में कहीं शीर्ष है, गोला में कहीं शीर्ष है नहीं। तो जिसमें फलक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी जो वक्र है, यानी जो मुड़ा हुआ है, उसमें फलक नहीं होता, क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है या वक्र तल होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बेलन और शंकु है, तो बेलन और शंकु में कोई सीधा किनारा होता है? बेलन और शंकु में कोई सीधा किनारा होता है? नहीं होता। तो उसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है। बेलन और शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है ना। ऐसे नहीं वृत्त होता है, वृत्त कैसे होता है, ऐसे होता है ना। अब किसी को ये दिक्कत नहीं ना है कि इसको वृत्त लिखे हैं, इसको गोला लिखे हैं। वृत्त और गोला में अंतर हम बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। जो गेंद है वो अपनी गेंद क्या है, गोला है। और जो चूड़ी है, चूड़ी देखते हैं ना, रोटी है, वो कैसी होती है, वृत्ताकार, वृत्ताकार। क्यों? क्योंकि जिसको हम इसमें फिट कर दें, जिसमें दो बीमा होती है, उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। दो बीमा जिसमें रहती है, क्या रहती है, दो बीमा। दो बीमा जिसमें रहती है वो है वृत्त, और तीन बीमा जिसमें रहती है उसको कहते हैं गोला। अब दो बीमा और तीन बीमा का कैसे अंतर करेंगे, उसको किसी कागज पे रख देंगे तो दूर से देखने वाले को वो उसमें फिट हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, अगर हम चूड़ी को इस ब्लैक बोर्ड पे सटा दें तो ये इसके तल से चिपक जाएगा कि नहीं, मतलब सट जाएगा कि नहीं, बाहर दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ये इसी में चिपका है। लेकिन गेंद को, चूड़ी को चिपका देंगे तो चिपक जाएगा, रोटी को चिपका देंगे तो लगेगा कि ब्लैक बोर्ड में चिपका हुआ है। लेकिन गेंद को चिपकाएंगे तो लगेगा कि बाहर निकला हुआ है, दिखाई देगा ना बाहर। इसी गुब्बारे को इसी ब्लैक बोर्ड में फिट करेंगे, दूरी से देखेंगे तो गुब्बारा का बाहर दिखाई देता है ना, कि वो ब्लैक बोर्ड में फिट नहीं हो पा रहा है, केवल ब्लैक बोर्ड को छुआ है, लेकिन उसका पूरा का पूरा भाग बाहर
है ना। तो जो जिसमें 2 बीमा होती है वो होता है वृत्त, और ये जिसमें 3 बीमा होती है वो है गोला। गोला का उदाहरण है फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, और वृत्त का उदाहरण क्या है, चूड़ी हो गई, ठीक है, रोटी हो गया। कोई ऐसे लाइन खींच दीजिए गोल सा, वो भी हो गया। अपनी पृथ्वी जो है वो वृत्ताकार हो गई। वृत्त पृथ्वी जो है वो गोला गोला के रूप में है। पृथ्वी गोला है क्योंकि पृथ्वी में आयतन है ना, जिसमें आयतन होगा वो होगा गोला, जिसमें आयतन नहीं होगा वो क्या होगा, वृत्त। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रश्न किया जाए। क्योंकि प्रश्न देखिए इसकी आकृति को देखकर तो पहचान जाएंगे कौन गोला। ये देखिए ये क्या है, बेलन है। ये क्या है, बेलन है। ये बेलन की आकृति है, ये घनाभ की आकृति है, ये शंकु की आकृति है, ये गोला की आकृति है, ये त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या देना है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो घनाभ है उसमें टोटल कितने फलक होते हैं या कितने पृष्ठ होते हैं। क्या कहेंगे, कितने पृष्ठ होते हैं, 6। एक फलक में जो एक फलक होता है, एक पृष्ठ होता है, उसमें कितने कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 4। अब मुझे बताइए गोला जो है वो गोला में फलक होगा या वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ, जिसमें जो फलक है वो मुड़ा हुआ है, यानी वक्र, जिसका निर्माण, जिस आकृति का निर्माण वक्रीय वक्र से हुआ है, उसमें क्या रहता है, वक्र पृष्ठ रहेगा या फलक रहेगा। और जिसका निर्माण सीधी रेखाओं से हुआ है उसमें क्या रहेगा, फलक रहेगा। ठीक है, तो यही अंतर करना देखना है हमें, फलक क्या होता है, शीर्ष क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो मेनली हमें देखना है फलक और वक्र पृष्ठ में अंतर। फलक कहाँ होगा, जहां सीधी रेखाएं होंगी। वक्र पृष्ठ कहाँ होगा, जहां वक्र होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि शंकु का आधार और बेलन का दोनों किनारा कैसा है, वृत्ताकार है ना। तो ये शंकु में वक्र पृष्ठ होगा या फलक होगा, बताइए। वक्र पृष्ठ होगा। गोला बेलन में क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा कि फलक। घनाभ में क्या होगा, फलक। अब मुझे बताइए एक जो बॉक्स होता है, बक्सा देखते हैं ना, उसमें क्या होगा, फलक होगा या वक्र पृष्ठ होगा, क्या होगा, फलक। आप लोगों का ड्राइंग बॉक्स है, ये ड्राइंग बॉक्स है ना, इसमें क्या होगा, फलक होगा या वक्र पृष्ठ होगा, फलक। बता दिए, वेरी गुड। इसमें बता दीजिए ये जो डब्बा है, इस डब्बे में क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा या फलक होगा, वक्र पृष्ठ। समझ गए बात को ना। अभी जो गुब्बारा लिए थे हम, उस गुब्बारे में क्या होगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, चलिए।